हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स का, जो है वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारा था रे ऑप्टिक्स। अब हम कर रहे हैं चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के अंडर, दैट इज़ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो देखो अब जो हाइजेंस प्रिंसिपल था उसमें जो बेसिक जिस चीज़ की बात की गई थी वो है हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग है यहाँ पे वेव फ्रंट से। तो देखो वेव फ्रंट होता क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक हम कहें थियोरी है। वेव्स के अकॉर्डिंगली जो लाइट की थियोरी है उसमें हम कहेंगे कि जो हम कहें अगर जो लाइट है वो वेव की तरह प्रोपेगेट कर रही है तो वो कैसे एक मीडियम में हम कहें कैसे ट्रेवल करती है वो वेव, वो हमने जानना है विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो फर्स्ट वेव फ्रंट इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है, जब किसी मीडियम की हम बात करें, अगर सपोज हमारे पास कोई मीडियम जैसे सपोज है एयर, ठीक है। एयर में हम कहेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, और इस पे हमने लाइट जो कैसे ट्रेवल करती है, कैसा उसका पाथ रहता है, ये सारी चीज़ें हमने वेव ऑप्टिक्स को कंसिडर करके लेके चलनी है। इससे पहले जो था रे ऑप्टिक्स की हेल्प से हम जो बताते थे कि कैसे हमारे पास रेज जो है ट्रेवल करती हैं, अब हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से बताएंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी एक मीडियम में से। अब देखो जब हम मीडियम में से लाइट को ट्रेवल करने की बात करते हैं तो हमें पता है मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है। अब वेव फ्रंट की देखो डेफिनेशन करने से पहले हम थोड़ा सा हम इसे सेटअप कर लें कि हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ करेंगे, कि कैसे हमने इनको मर्ज करके वेव फ्रंट की डेफिनेशन बनानी है। हम मीडियम की बात करेंगे, हमें पता है मीडियम, सपोज हमने कोई भी लिया है एयर, मीडियम के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब लाइट को भी हम कहते हैं पार्टिकल्स से ही बनी है, लाइट के भी पार्टिकल्स हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक वेव बनती है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक और वर्ड यूज होगा, इन फेस, ठीक है। एक वर्ड होता है इन फेस, एक होता है आउट ऑफ फेस। अब देखो इन फेस का क्या मतलब है, जैसे सपोज हमारे पास कोई रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, ट्रेवल कर रही है इस मीडियम में, ये छोटे छोटे मैंने यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। अब ये मीडियम के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में, रे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, और मीडियम के पार्टिकल भी अगर इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करें, जब रे मीडियम में से गुजर रही है तो हम कहें कि ये जो लाइट रे जब मीडियम में से पास करे तो मीडियम के पार्टिकल्स, देखो उनमें क्या आएगी, डिस्टरबेंस तो आएगी ही। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अगर सस्पेंडेड हैं, जब उसमें से कोई रे निकल के जाएगी तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट तो करेगी। अब वो वाइब्रेशंस कैसी हैं, इन फेस का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, और मीडियम के पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट करें उसी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इन फेस। दूसरा केस है मीडियम के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करें, रे इस डायरेक्शन में जा रही है और मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करें, तो वो ट्रांसवर्स होता है, या हम उसे कहें आउट ऑफ फेस, ठीक है। इन फेस उसी डायरेक्शन में जैसे रे जा रही है उसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेशंस होती हैं पार्टिकल्स में, किसके पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल, तो वो होता है इन फेस। अब आपको बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं। पहले तो देखो मैं दोबारा अगर रिपीट करूं, हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम लाइट का पाथ बताएंगे कि वो कैसे अगर किसी मीडियम में से पास करती है तो वो कैसे पास करती है, क्या पाथ रहता है उसका, मतलब क्या सिचुएशन रहती है जब कोई पार्टिकल मीडियम के हैं उसमें से लाइट ने पास करना है। सबसे पहले लाइट एक रे है, ठीक है। अब कोई भी रे मीडियम में से गुजर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स को वो हिलाएगी तो सही, क्यों,
क्योंकि वो वाइब्रेशंस आनी ही है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराती है। पार्टिकल एक पार्टिकल है, वेव का या रे का हम कहें, लाइट रे का, वो मीडियम के पार्टिकल के साथ टकराएगा तो वाइब्रेशंस आएंगी। ठीक है, अब वो वाइब्रेशंस या तो इन फेस होती है या आउट ऑफ फेस होती है। इन फेस होती है अगर वाइब्रेशंस ऐसे ही जाएं जिस डायरेक्शन में, जैसे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वाइब्रेशंस भी उसी डायरेक्शन में है, वो इन फेस। आउट ऑफ फेस ऐसे परपेंडिकुलर जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ फेस जाती है, राइट। अब देखो हम वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस होता है। लोकस होता है किसका, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स, जो हमने यहाँ पे ये मीडियम लिया है इसके पार्टिकल्स का लोकस, जो क्या है किसी एक टाइम पे वाइब्रेट तो करेंगे इन द सेम फेस, ठीक है, सेम फेस में वाइब्रेट करें। अगर इन फेस है तो सभी इन फेस जाएं, आउट फेस है तो सभी आउट फेस, ठीक है। वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास ये कोई सोर्स है लाइट की, इससे इक्वी डिस्टेंस पे हमने सपोज यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स ले लिए मीडियम के, ठीक है। ये सभी पार्टिकल्स के पास जब रेज पहुँचती हैं तो ये सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इन फेस वाइब्रेट करें, ठीक है, एक ही फेस में वाइब्रेट करें, और सभी इन पार्टिकल्स का जो लोकस है इनको जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या बनता है, एक वेव फ्रंट बनता है, राइट। तो अब आगे हमने देखने हैं वेव फ्रंट्स की टाइप्स क्या है। फर्स्ट, जैसे यही मैंने अभी बनाया है, फर्स्ट हमारे पास होता है सफेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो सफेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास क्या है, अब ये वही चीज़ हमने यहाँ पे भी वही करना है, ये फिर से हम कहेंगे कि ये तो लोकस ही है। अब देखो वेव फ्रंट का मतलब ही लोकस है, किसका है, पार्टिकल्स का। पार्टिकल किसके हैं, मीडियम के हैं। अब क्या है ये, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, पॉइंट्स कहें या पार्टिकल्स कहें, विच आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड सफेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो सोर्स ऑफ लाइट, इस केस में जब सफेरिकल वेव फ्रंट बनना है, सोर्स ऑफ लाइट जो एस है सपोज, वो क्या होनी चाहिए, पॉइंट सोर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स से हमने सपोज इतने डिस्टेंस पे पार्टिकल्स की बात करी, किसके पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है। किसके पार्टिकल है ये, मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है। ये सभी पार्टिकल्स क्या है, इन फेस या सेम फेस में क्या है, वाइब्रेट करें तो इनका लोकस जो है हमारे पास क्या बता देगा, सफेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जो इक्विडिस्टेंट है, सभी का डिस्टेंस या जो है सोर्स से सेम जाना चाहिए। ये है हमारे पास सफेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारे पास सोर्स जो लेके चलनी होती है वो होती है लीनियर सोर्स, ठीक है। ये ऐसे, इसको हम कहेंगे लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। वो क्या थी पीछे सफेरिकल के लिए, पॉइंट सोर्स थी, अब कौन सी सोर्स होनी चाहिए, लीनियर सोर्स होनी चाहिए। अब ये भी वही है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स से जो इक्विडिस्टेंट है उनको वो क्या बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। अब हम कैसे बनाते हैं वो देखो, यहाँ पे हमने इस लीनियर सोर्स पे छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज ही लेके चलने हैं, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स सपोज एक यहाँ पे है, अगर पॉइंट सोर्स है तो वहाँ पे क्या है, एक सफेरिकल वेव फ्रंट जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सिलेंडर होता है वो सफियर्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो हम लास्ट जो है एंड्स पे जो है ऐसे सफियर्स बना देंगे। हम कहेंगे जो लीनियर सोर्स है वो किससे मिलके बनी हुई है, छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेस से ही मिलके बनी है, तो वो जो अब हम उसका लोकस बनाते हैं तो वो एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। देखो इनकी डेफिनेशंस तो पेपर में नहीं आती हैं, आपसे सीधा चलो वेव फ्रंट के बारे में पूछा जा सकता है, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए आगे हमने जो ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सफेरिकल वेव फ्रंट, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल कहा है तो उसका क्या मतलब है, प्लेन वेव फ्रंट है तो उसका क्या मतलब है, राइट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट के केस में हम क्या कहेंगे,
देखो ये प्लेन वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से ही निकलता है, पर जब हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, तो वो एक प्लेन अपीयर होता है। मतलब हमारी सोर्स क्या है, इन्फिनिटी पे है कुछ ऐसे, उसमें से इन्फिनिटी सोर्स में से हम कहें रेज आ रही है, तो वो एक हमें अपीयर होता है कि हमारे पास वो क्या है, एक प्लेन सोर्स है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हम कहेंगे क्या कि ये प्लेन सोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास ये एक तरह का पार्ट है किसका, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का ही। कब, जब हमारे पास सोर्स जो है लाइट की वो बहुत दूर है और वो अपीयर्स टू अस एज प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो ये हमारा क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। अब इसके बाद देखो हम आ जाते हैं हमारा जो कम टू दी पॉइंट, जो हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल है। उससे पहले हम अगर बात करें, हमारे पास अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ऐसे, ठीक है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट के लिए हम प्लेन वेव फ्रंट लेके चलते हैं। जो हमारे पास कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट है, कन्वर्ज हो रही है, उसके लिए हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है। डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट्स हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, उसके लिए भी हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट चलता है, ठीक है। अब हमारे पास है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। अब देखो इसमें क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसका क्या इसकी एजम्पशंस है उसके ऊपर आने से पहले हम देखें कि हाइगन्स प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कि ये है क्या चीज़। ये एक मेथड है, सबसे पहले क्या मेथड है कि हमें ये मेथड्स की हेल्प से क्या पता चलता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है किसी मीडियम के अंदर, किसकी फॉर्म में, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। क्योंकि हमने वेव ऑप्टिक्स की बात करी है और हमने ये टॉपिक्स किए हैं वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, हमने बताना है। पीछे हमने वेव फ्रंट क्लियर किया है कि क्या है वेव फ्रंट। अब हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, फोकस करेगा वेव फ्रंट की थ्योरी के ऊपर ही, और ये एक मेथड बता देता है हमें कि कैसे लाइट ने ट्रेवल करना है, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, वेव फ्रंट की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करेगी। अब देखो अजम्पशंस करने से पहले हम अगर डायग्राम की हेल्प से इसे क्लियर करें तो आपको थोड़ी जल्दी समझ आएंगी अजम्पशंस क्या है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अजम्पशंस पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स लेके चलनी है। सपोज ये मेरी कोई एस पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से इक्वी डिस्टेंट मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। आपको पता है पॉइंट सोर्स है तो हमारे पास क्या आना है, स्फेरिकल वेव फ्रंट आना है, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ पे ये सारा क्या है, ये पूरा स्फीयर हम नहीं ड्रॉ करते, चाहे आप पूरा कर लो, वैसे हम इतना पार्ट करके बता रहे हैं इसको कि ये सभी जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये लोकस है किसका, ये हमारे पास क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट विच इज पॉइंट सोर्स, राइट। तो ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया इस लोकस के अराउंड, ठीक है। तो हम इसका इतना पार्ट लेके चल रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास इसका नाम हमने रखा है ए बी। अब हमारे पास ये जो है इसको हम बोलते हैं, ए बी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारा वेव फ्रंट बना, इसका नाम हमने रखना है प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हमारे पास एक, अब जो प्राइमरी वेव फ्रंट है ये हमारे पास एक तरह का सोर्स का काम करता है ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन सिमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स। अब इसके ऊपर हम छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज लेके चलते हैं, ठीक है, जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट सोर्सेज हमने ऐसे लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट सोर्सेज हैं ये भी एक सोर्स की तरह काम करेंगे जैसे हमारा ओरिजिनल सोर्स है। अब ये भी क्या है, पॉइंट सोर्स है। अब देखो इसके अराउंड भी हम क्या है, एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इसके अराउंड ये हो गया, ठीक है। तो ये चलेगा हमारे पास ऐसे,
सो ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या कहा, ये हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है, इसके अराउंड हम कौन सा वेव फ्रंट लेके चलेंगे, सफेरिकल वेव फ्रंट, उसका ये पार्ट मैंने ले लिया ए बी पार्ट, राइट। अब देखो हमने कहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हमने छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज ले लिए, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट सोर्सेज हम कहेंगे, अजम्पशन में हमने माना है कि ये सारे पॉइंट सोर्सेज एक्ट करेंगे एज आ फ्रेश सोर्स, ठीक है। जैसे ये ओरिजिनल सोर्स है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट ही एक्ट करेंगे। अब ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट है, पॉइंट सोर्स के अराउंड हमें पता है क्या होता है, सफेरिकल वेव फ्रंट, ये बना। अब ये था, इसके अराउंड भी सफेरिकल है, सो ऑन ऐसे चलता गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका हम एक इन्वेलप बना देंगे, ऐसे ऐसे ही हमने इनर इन्वेलप बनाना है और आउटर इन्वेलप बनाना है। इसको हम बोल देंगे ए डैश बी डैश, इसको हम बोल देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। अब हम समझते हैं अजम्पशंस को। ईच पॉइंट ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब देखो हमने कहा ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके ऊपर जो भी ईच पॉइंट है वो क्या एक्ट करेगा, एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। उसने भी आगे क्या है, डिस्टर्बेंस सेंड करनी है। कौन सी डिस्टर्बेंस, लाइट की। मतलब अगर लाइट यहाँ से यहाँ पहुंची है, अब आगे भी तो जाना है उसने, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस ये भी एक सोर्स बन गई। अब ये सोर्स आगे लाइट को पास करेगी, फिर वो सोर्स बनेंगे, वो फिर आगे पास करेंगे, ऐसे करके लाइट ने ट्रेवल करना है। ये फ्रेश सोर्स है, यहाँ से यहाँ पहुंची लाइट। अब ये सारे पॉइंट सोर्सेस क्या है हमारे पास, ये भी आगे लाइट को ट्रेवल करवाएंगे। मतलब ये सेंडिंग आउट द डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन इन द सिमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। तो यही हमने कहा है, जो ये आगे सेंड करेंगे उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये बन गया सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, क्योंकि इसने डिस्टर्बेंस सभी डायरेक्शन में ये है सेंड की है, और ये लोकस बन गया, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वेवलेट हो गया। ऐसे ये सेकेंडरी वेवलेट है, ठीक है। ये बनते गए, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज द इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, अब फिर से हमने ये सारा क्या है, एक लोकस ले लिया सभी का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई पोजीशन आ गई, जैसे ये थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी ये पोजीशंस, तो ये हमने फिर से कवर करी है। हमारे पास क्या है, यहाँ से सभी के ये एक और नया सफियर बन गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नया सफियर जो है ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। और ये जो सफियर्स हैं ये क्या है, ये जो सफियर हैं सारे ये है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब हम कहेंगे जो हमारे ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बने हैं ये एक इन्वेलप की तरह काम करेंगे। ये क्या है, इस सेकेंडरी वेवलेट्स को एक शील्ड दे रहे हैं, एक इन्वेलप की तरह काम कर रहे हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, assumptions फॉर हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा है, ये रेडियस है हमारा, ये कितना लेके चलना है, ये है हमारे पास सी डेल्टा टी। अब सी डेल्टा टी क्या है हमारे पास, देखो ये वेव फ्रंट बना है हमारे पास टी टाइम पे, ये हमारे पास टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी, ये अगर डिस्टेंस लेना है, रेडियस मतलब क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, जो ये डिस्टेंस है, सपोज ये ए बी है ना, ए बी ओवर टाइम कितना है, डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि ये टी पे है, ये टी प्लस डेल्टा टी है, माइनस करोगे तो डेल्टा टी बचेगा, ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डेल्टा टी। इस तरह हमने ये रेडियस निकाला है सी डेल्टा टी। हम कहेंगे कि सी डेल्टा टी रेडियस के हमने क्या है, रेडियस लेके ये स्फीयर्स ड्रॉ किए हैं,
राइट। तो ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे बताया है, मतलब जो एजम्पशंस हैं, कैसे ये डायग्राम कैसे बनी है, यही डायग्राम को हमने कहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ये ए डैश बी डैश हमारे पास आउटर सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, ये हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश इनर सेकेंडरी वेव फ्रंट जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक laws of reflection on the basis of wave theory. It is also very important topic. देखो आप अब 10th स्टैंडर्ड में नहीं हो कि आपको वो सीधा पूछें जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए क्या होते हैं, तो वो 10th स्टैंडर्ड तक का रह जाता है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताइए, पर आप यूज़ किसे कीजिए, वेव थ्योरी को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको मतलब ये ध्यान में रखना है, आपको रे थ्योरी कहा है कि वेव थ्योरी कहा है। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि उन्होंने वेव थ्योरी कहा है। आप क्या करते हो, सीधे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे हैं तो आप सीधे लॉज लिखने शुरू कर देते हो। तो नो, आपने ध्यान देना है। वैसे आप चांसेस होते हैं वेव थ्योरी के बेस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखना है रे थ्योरी कहा है कि वेव थ्योरी कहा है। रे थ्योरी में जो हमने पहले किए हैं वो आ जाएंगे, अगर वेव थ्योरी है तो जो अब करेंगे वो आएंगे हमारे पास। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वही चीज़। तो अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास क्या है, हम स्टार्टिंग में डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक। बस आपने क्या करना है, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ वो कैसे मैंने ड्रॉ की है, वो सारी चीज़ें जो आप ड्रॉ करोगे पेपर में आपको लिखनी है कि ये मैंने क्या किया है। बच्चे क्या करते हैं, अगेन मैं यही चीज़ बार बार कहती हूँ, बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन करके आ जाते हैं, वो ये नहीं कहते व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड दिस। जो वो कर रहे हैं उसके पीछे क्या फिजिक्स लाई करती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लिखता है तो उसके ऑब्वियसली बाकियों से मार्क्स जो है ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स का पेपर है तो आपको बताना तो है कि ये आप क्या कर रहे हो। जो रे डायग्राम आपने बनानी है ना, आप उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में दोगे कि मैंने यहाँ पे पहले क्या लिया है। बच्चे मोस्टली, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना उसी को फोकस करेंगे, वो बाकी जो लिखा जाता है बुक्स में भी लिखा होता है उन चीज़ों को वो क्या है अवॉइड कर देते हैं। मेन फोकस होता है कि मुझे डेरिवेशन आ गई। डेरिवेशन इज जस्ट आ हेल्प ऑफ मैथ्स टू प्रूव फिजिक्स लॉ। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स को प्रूव करने के लिए मैथ्स की हेल्प ली जाती है, ना कि ये मैथ्स का पेपर है। ठीक, अब आपको जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहले ये लिया है एक्स वाई, ये मैंने सरफेस लिया है, आप लिखोगे कि हमने एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है। अब हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, हम कहेंगे रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही हैं। अब दूर से आती हैं तो हम कहते हैं कि वो कैसे आएंगी, वेव थ्योरी है तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने सपोज 3 रेज ली हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये जस्ट हम 3 लेके इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखो रेज आएंगी तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लें। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया एन ए, और ये मेरा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इस रे के ये सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, नेचुरल सी बात है। तो अब हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये रे, ये तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकरा गई। अब ये रे ने आगे जाना है, यहाँ पे ये जाके टकराएगी। ठीक है, ऐसे ये वाली रे जाएगी, ये तीनों रेज यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज मैंने के लिया है, इस पॉइंट को मैंने सपोज लिया है पी डैश। अब ये देखो, अब यहाँ से रे ने रिफ्लेक्ट होना है, एक तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होना है, एक इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होना है, और एक इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होना है। और हमने यूज़ क्या किया है, वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट। अब हमें पता है हम वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पे एक वेव फ्रंट तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब सभी लोकस बनेगा हमारे पास पार्टिकल्स का, है ना।
तो आपको क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हम कहेंगे हमारे पास जो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फाइंड आउट करना है। अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास, हम यहाँ से कहेंगे डिस्टरबेंस सेंड होगी, तो वो हमारे पास ये अगर पॉइंट सोर्स है यहाँ पे मानी गई, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट पे सभी क्या है पॉइंट सोर्सेस, ये डिस्टरबेंस हमारे पास जाएगी। हम कहेंगे एक सफियर अगर ड्रॉ होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये चीज़ होगी, जैसे ये सपोज ऐसे जाएगी, हमें पता है ये रे ऐसे जानी है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ से एक रे जाएगी, ऐसे ही हमारे पास यहाँ से रे जाएगी, ठीक है। तो ये सभी रेस का हमने लोकस लेना है, वो हमारे पास क्या बेसिकली बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए डैश पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, क्यू डैश पॉइंट है, ये मेरा पी डैश पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे ये पॉइंट सोर्सेस में से हमने ये सफियर कुछ ऐसे ड्रॉ किए हैं, और ये सभी सफियर्स के क्या है, लोकस को मिला के हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज ये है एन पी डैश, और ये हमारे पास एंगल कौन सा आ जाएगा, आर एंगल आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन का एंगल हो जाएगा। ये सारी चीज़ हमने थ्योरी यहाँ पे लिख देनी है कि ये डायग्राम हमारी कैसे बनी है। अब देखो हमारे पास जो मेन यहाँ पे हमने लेके चलना है, अब हम कहेंगे कि देखो तीन रेज है, एक पॉइंट ए पे पहुंची, एक पॉइंट के पे पहुंची, एक पॉइंट पी डैश पे पहुंची है। अब ये सभी रेज ने इस प्लेन वेव फ्रंट पे सेम टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये सेम टाइम में पहुंचेगी तभी हमारे पास उन पॉइंट्स पे लोकस बनेगा और वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। अगर ये पहले पहुंच जाती है, ये अभी नहीं पहुंचती है, ये लेट पहुंचे, मतलब अगर ये डिफरेंट टाइम्स पे पहुंचे, तो हम कहेंगे कि हमारा लोकस नहीं बन पाएगा पार्टिकल्स का। तो हम कहेंगे कि टाइम सेम लगेगा, जो टाइम है हमारे पास वो कैसे आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ये पॉइंट को हम Q बोल दें, सपोज ये पॉइंट है मेरे पास P, तो हम कहेंगे कि जो टाइम लगेगा हमारे पास, ये रे तो सीधी यहाँ से क्या है, रिफ्लेक्ट होगी, ये रे भी सीधी रिफ्लेक्ट हो गई। मेन इस रे को ज़्यादा हमें लगता है कि ट्रेवल करना पड़ेगा, वो हमने देखना है कि कितना टाइम लगेगा। अब हमारी कंडीशन ये है कि टाइम इसे उतना ही लगे, कि ये नहीं है कि अगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी है, ये तो पहले रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब अगर ये होती भी है तो यहाँ पे ये उसी टाइम पे पहुँचे जिस टाइम पे रे एन में से निकल के के पर पहुंचे और के से क्यू डैश पे पहुंचे, मतलब ए डैश क्यू डैश पी डैश पे पॉइंट्स पे रेज ने सेम टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है रे को क्यू के तक का डिस्टेंस लेने में। टाइम लेना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाएगी, के से कहाँ जाएगा, क्यू डैश पे और ओवर सी जाएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि यहाँ से तो सीधी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो मेन पाथ ट्रेवल हो रहा है रे का वो ये एक्स्ट्रा हमें लगता है, तो ये हमने देखना है कि कितना बात है, ये हमारा इक्वल जाना चाहिए जितना हमने इस रे ने ट्रेवल किया है। मैं फिर से यही रिपीट कर रही हूँ, अगर ये रे है ए डैश से, मतलब ए से ए डैश पे पहुंचेगी, ये रे हमारे पास पी से पी डैश पे पहुंचेगी, ये रे क्यू से क्यू डैश पे पहुंचेगी, तो क्यू से क्यू डैश पे सीधा नहीं पहुंच रही, वो क्या ट्रेवल कर रही है, क्यू से के पे, के से क्यू डैश पे। तो ये कितना टाइम लगेगा वो हमने देखना है, टाइम सेम जाना चाहिए, सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचनी है रेस, ठीक है। तो हमारे पास अब ट्राइंगल लेके चलनी है हमने ए क्यू के। कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली। अब देखो इस ट्रायंगल में आपको ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखना है, हमारे पास इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है ये हमने देखना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, हमारे पास कुछ ऐसे है रेस,
ये हमारा एक नॉर्मल है, ये वेव फ्रंट है, ये हमारे पास यहाँ पे रेज आ रही हैं, यहाँ पे भी रेज हैं, ए है, क्यू है, के है, ये एंगल आई है। ठीक है, अब ये एंगल भी आई है, वो कैसे है ये हमने बताना है कि ये आई कैसे बनता है। ये तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है। अब देखो, ये हमें पता नहीं है फिलहाल। अब देखो हमने क्या करना है, अगर देखो ये आई है, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो ये हाईलाइट करूं, इसको, ये 90 डिग्री है टोटल, ठीक है, ये 90 का कोण है। तो अगर ये आय है तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 90 माइनस आय, क्योंकि टोटल हमारे पास क्या है, 90 है। अब अगर ये 90 माइनस आय है, अब अगर मैं इसको लूँ, ये वाला, ये भी 90 है, ये 90 माइनस आय है, तो ये कितना बचेगा, ये आय बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। देखो हमारे पास 90 का ही सभी, सारा खेल 90 डिग्री का ही है, तो वो 90 है, अगर एक दूसरा 90 माइनस आई जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखा, ये 90 माइनस आए है, तो ये कितना जाएगा, आए जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, एंगल इन ट्रायंगल ए क्यू के, एंगल क्यू ए के इज आई, ये वाला एंगल क्या है, आई है। तो हमारे पास साइन आई क्या जाने वाला है, साइन आई, यहाँ से साइन आई मेरे पास आएगा क्यू के ओवर ए के। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आपने लेके चलनी है, के क्यू डैश पी डैश, ये वाली के क्यू डैश पी डैश, ये। अब यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो है क्या जाने वाला है, आर जाने वाला है। अगर ये आर है, इसे भी हम समझ लें, ये भी ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम अलग से निकाल के ये भी डायग्राम बनाएं, ये वेव फ्रंट है, ये रे है, ये सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ये रे जा रही है एम डैश, यहाँ पे ये क्यू डैश है, ये है हमारे पास ए डैश एल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है के क्यू डैश पी डैश, राइट। अब यहाँ पे ये नॉर्मल था, एन डैश, ये एंगल आर है। ठीक है, अब देखो अगर ये आर है तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 90 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये आर है, टोटल 90 है, तो ये कितना जाएगा, 90 माइनस आर। अब ये देखो, ये टोटल क्या है, 90, इतना अगर 90 माइनस आर है तो इतना क्या जाएगा, आर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने ये ट्रायंगल में से भी एंगल निकाल लिया। आर कैसे आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी साइन आर हमारे पास क्या आएगा, के क्यू डैश ओवर के पी डैश, आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है। एक तो हम यहाँ पे क्यू के की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरा हम के क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यू डैश आना था। जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टी मेरे पास आ जाएगा ए के साइन आई ओवर सी प्लस के पी डैश साइन आर ओवर सी। ठीक है, अब टी मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर सी मैं कॉमन ले लूँ, ए के साइन आई प्लस के पी डैश को अगर हम लिख दें, ये देखो ये है के पी डैश, इसको मैं लिख दूँ ए पी डैश माइनस ए के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए पी डैश माइनस ए के इंटू साइन आर। ठीक, अब टी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पी डैश अलग कर लें, साइन आर प्लस ए के कॉमन ले लें यहाँ से, इन दोनों टर्म्स में से अंदर बचेगा साइन आई माइनस साइन आर ओवर
सी। अब देखो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे ये वाले पार्ट को मुझे याद है, ए के साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल्स टू 0 करना है, और यहाँ से हम कहेंगे साइन आई माइनस साइन आर इक्वल्स टू 0 है, और अगर साइन आई इक्वल्स टू साइन आर कहा है और आई हमारे पास आर के बराबर है, यही हमारा पहला लॉ है। ठीक है, दूसरा लॉ तो सिंपल है, हमें डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ हमने क्लियर कर दिया। पर बच्चे क्या करेंगे, ये हमने जो स्टेप किया है ये क्यों किया है, इसका रीज़न नहीं लिखते। क्या रीज़न है, अगर आप रीज़न लिख देते हो तो आपके मार्क्स तो आने ही हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो जो टाइम है, हमने कहा रेस ने सेम टाइम पे पहुंचना है, चाहे वो ए से निकली है, क्यू से है या पी से है, सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचेंगी। तो ए के क्या टाइम ए के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? नहीं, चाहे ए के छोटा हो जाए चाहे बहुत बड़ा हो जाए तो टाइम हमारा सेम रहेगा। मतलब रेस ने, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि रेस जो है ए क्यू पी से निकल के ए डैश क्यू डैश पी डैश पे सेम टाइम पे जाएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस डिस्टेंस, इधर लार्ज इधर शॉर्ट, चाहे ये बड़ा है चाहे ये छोटा है, इस डिस्टेंस के ऊपर हमारा टाइम, और टाइम जिस टाइम पे रेज ने यहाँ पे पहुँचनी है वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म हमारी यहाँ से नहीं आनी चाहिए, तो इसको हमने इक्वल टू 0 किया है। दैट इज द रीज़न, जो रीज़न आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो अब देखो रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास ऐसे ही जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मेन है हमारे पास जो डायग्राम। अब देखो डायग्राम कैसे है हमारे पास, हमने एक ले लिया, हमारे पास रेयर मीडियम होगा, एक हमारे पास क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये है एयर, ये मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, ये मेरा सरफेस है। अब देखो आपने क्या करना है, फिर से रेस बहुत दूर से आ रही है, कैसे आएंगी, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये प्लेन वेव, क्योंकि हम वेव थ्योरी कर रहे हैं तो हमें वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। पी क्यू ए रेज है मेरे पास, सपोज ये सारी रेज की कुछ भी आप नाम ले सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये रे यहाँ पे पहुंची, राइट। अब देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन होनी है, ये यहाँ पे अगर बता दें हम, रेयर टू डेंसर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पे है, ये भी बेंडिंग जाएगी, ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एंगल्स बता दें, ये आर है, राइट। अब फिर से वेव फ्रंट कैसे बनेगा, अगर लोकस ऑफ पॉइंट्स लेके चले जो इक्वी डिस्टेंस है, प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा ऐसे। फिर ये ए डैश है, ये पॉइंट है क्यू डैश, ये पी डैश है, ये सभी सोर्सेज हो गई लाइट की। ठीक है, ये पॉइंट सोर्सेज हैं, चाहे इनके लोकस से हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, पर हमने कहा प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्फेरिकल से ही। ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से स्फीयर एक ड्रॉ किया, ये वाला सारा स्फीयर। ठीक है, ये मैंने इतना पार्ट बता दिया। ऐसे यहाँ से स्फीयर ड्रॉ होगा, यहाँ पे ये आ गई इसकी आर्क, ऐसे यहाँ से स्फीयर ड्रॉ होगा, ये यहाँ पे आ गई। इन सब का ये लोकस हमारे पास क्या बना देगा, प्लेन वेव फ्रंट बना देगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से वही चीज़। अब हमने कैसे करना है, इसको मैं के ले लूँ, सेम वही स्टेप्स जाने हैं जैसे हमने पीछे किया है रिफ्लेक्शन के केस में। अब हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस है हमारे पास ए डैश, ये वाला ए डैश ओवर वी,
ठीक है, ये टाइम हो गया ना बेसिकली, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम। ए डैश ओवर वी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी डैश ओवर सी। ये मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे वी और सी क्यों है, क्योंकि देखो ये रे जो है कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में, उसकी वेलोसिटी है वी। अब ये वाली रे कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, एयर में। एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी। बात को समझ लो, ये ए और ए डैश के नीचे वी क्यों है, क्योंकि ये मीडियम में है। मीडियम की वेलोसिटी, रे की वेलोसिटी वी ली है, और एयर में रे की वेलोसिटी हमने सी ली हुई है। ठीक है, अब हमने यही कहा है कि चाहे रे यहाँ से ए से ए डैश पे पहुंचेगी, क्यू से क्यू डैश पे, पी से पी डैश पे, पर टाइम सेम जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, क्यू से क्यू डैश पे भी जाना है तो उसको क्यू के और के क्यू डैश जो है पाथ फॉलो करना है, और वो टाइम हमने बेसिकली यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये सभी टाइम्स क्या है, बराबर होने चाहिए। सी प्लस वी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये सभी टाइम्स हमारे पास क्या है, बराबर जाने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ से अगर ये हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हटा दें, इतना अगर लेके चलें, तो यहाँ से ए डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, पी डैश इंटू वी बाय सी। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे लें, क्योंकि ये तो देखो ये हमारे पास डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है रे, ये एयर में ट्रेवल कर रही है। पर यहाँ से जो क्यू से क्यू डैश पे जाएगी, उसने क्यू के पाथ एयर में ट्रेवल किया है, के क्यू डैश पाथ उसने डेंसर मीडियम में ट्रेवल किया है। तो ये कैसे निकलेगा टाइम हमारे पास, क्यू के बाय, आप क्या लोगे, इसके नीचे सी आएगा, प्लस के क्यू डैश, इसके नीचे आपके पास वी आएगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका है कि ये सी और वी क्यों ले रहे हैं हम। अब देखो ट्रायंगल आपने लेके चलनी है ए क्यू के ट्रायंगल में आपने क्यू ए के एंगल को आई माना है, इस एंगल को आई माना है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले लिया था। अगर देखो ये आई है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से लें ये वाला टोटल 90 है, ये आई है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस आई आएगा। ठीक है, अब देखो ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई मैंने ले लिया। यहाँ से क्यू के ओवर ए के मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आई। तो ये क्यू के इज इक्वल्स टू ए के ओवर साइन आई आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आपने लेके चलनी है, पी डैश क्यू डैश के। इसमें आपने एंगल क्यू डैश पी डैश के को आर माना है। ये क्या है, ये वाला आप यहाँ पे देखें, ये हमारा अगर आगे हम इसको लेके चलते तो ये यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल की बात की है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एंगल हम बेसिकली आर लेके चल रहे हैं। अगर ये आर है तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल, अगर ये आर है तो ये एंगल भी क्या है, आर जाएगा, जैसे हमने पीछे किया है। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये एंगल को आर ले लिया, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, के क्यू डैश क्या है, के पी डैश ओवर साइन आर। सेम स्टेप्स जाने हैं जैसे हमने पीछे किए हैं। तो ये हमने टी में सब्स्टिट्यूट किए, टी की फॉर्म, टी का जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, टी को ऐसे लिखना है, ए के साइन आई ओवर सी प्लस के पी डैश को जैसे पीछे हमने चेंज किया है, ए पी डैश माइनस ए के में, ये है के पी डैश। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमने जैसे पीछे किया है ये चीज़ वैसे यहाँ पे है। ठीक है, के पी डैश किसके बराबर है, ए पी माइनस ए के, ए पी डैश माइनस ए के। सेम वैसे ही हमारे पास चलना है यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये साइन आर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वी जाएगा। ठीक है, अब देखो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी डैश साइन आर, ये मैं टर्म को इकट्ठा कर रही हूँ, ओवर वी प्लस ए के कॉमन लिया, साइन आई ओवर सी
माइनस साइन आर ओवर वी। ठीक है, ये मैंने ए के वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो अब हम फिर से यहाँ कहेंगे कि ए के जो है टाइम जो है ए के पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चाहे ए के बड़ा है छोटा है, रेस ने सेम टाइम पे पहुँचना है। तो उसका जो हम कहेंगे ब्रैकेट में जो टर्म लेके चल रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से साइन आई ओवर सी इक्वल्स टू साइन आर ओवर वी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन आई ओवर साइन आर कर दोगे इक्वल्स टू सी ओवर वी। तो ये हमारे पास क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर माना जाता है। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। दिस वाज ऑल अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बाद इंटरफेरेंस का टॉपिक करेंगे कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।